प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। अपन जिस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे थे वो है अशोक का धाम। पिछले वीडियो में भी हमने इसी टॉपिक के बारे में चर्चा की कि अशोक का धाम क्या था, क्या उसकी विशेषताएं थी, कौन सी वो नैतिक बातें थी जिसको अपनाकर मानव में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है, किन जो बाधक तत्व हैं उसको रोकना पड़ेगा, तभी वो नैतिक बातें मानव स्वीकार करेगा। आपसी लोगों में किस प्रकार से सामंजस्य स्थापित करना विभिन्न धर्मों में, ये सारी की सारी बातें अपन ने पढ़ी और किस प्रकार से अशोक ने उसको क्रियान्वित किया, अपने राज्य में लागू किया। यानी सैद्धांतिक ही नहीं था बल्कि उसको व्यावहारिक रूप भी दिया। और उस व्यावहारिक रूप से अशोक न केवल भारतीय उपमहाद्वीप और भारतीय क्षेत्र में बल्कि बाहर भी उसको सम्राट या उसके धर्म विजय को माना गया है। तो इसको लेकर, इसके धर्म को लेकर विद्वानों में बड़ा मतभेद है कि आर्थिक रूप से ये धर्म था क्या, कहाँ से प्रेरित था अशोक। तो उसको लेकर विद्वानों में अलग-अलग मतभेद है और उसको लेकर अलग-अलग अपने मत दिए। जैसे फ्लिट महोदय ने इसको राजधर्म की संज्ञा दी है। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से उचित अनुचित या धर्म अधर्म की बात महाभारत में राजधर्म की बात की जाती है, उसी प्रकार से अशोक का धर्म था। लेकिन ये जो अशोक का जो धर्म था वो राजा के लिए न होकर प्रजा के लिए, वो प्रजा को कहता है कि आप इस तरह से अपनाइए, ये सारी की सारी बातों को अगर अपनाएंगे तो क्या होगा, प्रेम सद्भाव बढ़ेगा। दूसरा एरास्टो मैकुले हैं, इन्होंने इसको ब्राह्मण धर्म पर आधारित सामान्य धर्म को बौद्ध धर्म से प्रभावित हिंदू धर्म माना है। क्या है, बौद्ध धर्म से प्रभावित हिंदू धर्म इसको माना है। लेकिन इसमें ये जो धर्म कह रहे हैं ये एक नैतिक संहिता के रूप में है, नैतिक बातें हैं। लेकिन यह जो एरास्टो मैकुले कह रहे हैं उसके अनुसार ब्राह्मण धर्म के रूप में बात की, लेकिन इसमें यज्ञों का विधान नहीं है। और दूसरा जो गार्गी संहिता है उसकी वो इसकी निंदा भी करती है। नीलकंठ शास्त्री केवल इसको नैतिक संहिता कहते हैं कि ये नैतिक संहिता है जो हर धर्म में हर समय में व्यवहारिक होती है, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ नैतिक संहिता तक ये सीमित नहीं था। रोमिला थापर ने एक नई कल्पना इसके बारे में प्रस्तुत की, राज्य की साम्राज्य विस्तार के रूप में या राजनीतिक समस्याओं के निवारण के रूप में इसको माना। राजनीतिक सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक नवीन कल्पना थी अशोक की। अशोक का धर्म लोगों में सामंजस्य स्थापित करना एक अलग बात है, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये कुछ उद्देश्य से प्रेरित था। जैसे विशाल साम्राज्य को केंद्रीकृत करना है, मजबूत करना। इतने विशाल साम्राज्य को जहाँ पर बहुत सारी उस समय इस तरह की संस्थाएं नहीं थी, तो ऐसे लोगों में इस प्रकार की भावना भरी जाए, नैतिक बातें भरी जाए, ताकि लोग उस जो सारी की सारी शक्तियां हैं वो केंद्रीकृत शक्तियां थी मौर्य साम्राज्य में। तो केंद्रीकृत शक्तियों के आधार पर लोगों में भावना राजा के प्रति बहुत अच्छी होगी या इस तरह से सामंजस्य स्थापित होगा तो किसी प्रकार का विद्रोह नहीं होगा। कट्टर समुदाय का समर्थन प्राप्त करना एक कारण ये भी बताते हैं। छोटे छोटे राजनीतिक इकाइयों में बड़े साम्राज्य को विभिन्न वर्गों, जातियों और संस्कृतियों को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की गई है। तो ये राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए भी एक कल्पना थी अशोक की, जैसा कि रोमिला थापर बताते हैं। स्मिथ और राधा मुखर्जी ने इसको सार्वभौम धर्म कहा गया। उन्होंने माना है कि ये किसी एक धर्म से संबंधित नहीं था, ये सार्वभौम धर्म है। लेकिन इसके साथ साथ सेनार, हुल्स, भंडारकर आदि विद्वानों ने शिलालेखों के उत्कीर्ण जो धर्म है उसको बौद्ध धर्म पर आधारित माना। और वो ये मानते हैं क्योंकि अशोक मूलतः अपने धार्मिक रूप से किस प्रकार का था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था और वो उसके जीवन काल में प्रेरित भी होता है। जैसे प्रथम लघु शिलालेख में अपने आप को वो क्या कहता है, बुद्ध शाक्य कहता है। लघु शिलालेख में वो बुद्ध, धम्म और संघ इन तीनों में वो विश्वास प्रकट करता है। 8वें शिलालेख में वो ये बौद्धिक जो मूल बौद्ध धर्म के स्थान थे वहां पे धर्म यात्राएं करने की बात करता है। और सबसे आगे जाके वो तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन करता है। तो उसके आधार पर ये लोग कह रहे हैं कि अशोक का धर्म क्या है, एक प्रकार से बौद्ध धर्म पर आधारित है और बौद्ध धर्म को ही प्रचारित करने की कोशिश की गई है। और जो कि ये जो नैतिक बातें अशोक ने कही गई हैं, आसीनों की हो या फिर मधुता की हो, पापहीनता की बात की गई है, ये सारे के सारे जो नैतिक बातें हैं वो कहाँ से ली गई हैं, वो
बताते हैं कि दीर्घ निकाय के लक्ष्मण सूत्र, चक्रवाती सूत्र और सियना सूत्र और राहुलोवाद सूत्र है, वहां से प्रेरित है। तो कुल मिलाकर ये लोग कह रहे हैं कि अशोक का धर्म है, वो अशोक का धर्म क्या है, ये बौद्ध धर्म पर आधारित है और बौद्ध धर्म की ही बातों को प्रचारित करने की कोशिश की गई है। लेकिन अगर अपन सरल रूप से अगर अशोक के धर्म की व्याख्या करें या उसकी समालोचना करें तो अशोक का धर्म क्या नहीं था, वो सिर्फ किसी एक धर्म पर आधारित नहीं था। उसका धर्म जैसा कि स्मिथ और आदम में सार्वभौम प्रवृत्ति थी और वो देश सीमाओं से क्या आबद्ध नहीं थी, उसके आगे भी थी। और ऐसा नहीं माना जा सकता है कि अशोक का धर्म अशोक के साथ ही समाप्त हो गया या फिर मौर्य साम्राज्य के बाद ब्राह्मण धर्म स्थापित हुआ तो अशोक की जो बातें हैं वो प्रासंगिक नहीं रही है। अशोक की जो नैतिक बातें हैं वो आज भी समाज में स्थित जो समस्या है उन समस्याओं के निराकरण के लिए या वर्तमान परिस्थितियों में जो तनाव की स्थिति है बहुत सारे संप्रदायों में, जातियों में, तो उन जातियों और संप्रदायों में और देश विशेष को समृद्ध बनाने के लिए, संगठित बनाने के लिए अशोक का धर्म आज भी व्यावहारिक है। तो इस जहां आधुनिक भारत में बौद्ध धर्म सीमित मात्रा में, बहुत सारे दूसरे धर्म में अनुयायी हैं, लेकिन ये सारी की सारी बातें उन पे भी प्रासंगिक रूप से आज भी सही प्रतीत होती है। तो इसलिए अशोक के धर्म को किसी एक धर्म संप्रदाय तक सीमित न रखकर इसको सार्वभौम प्रवृत्ति का मानना चाहिए। और ये हुआ भी है क्योंकि अशोक का धर्म है वो पर्टिकुलर बौद्ध अनुयायियों तक सीमित नहीं रहा, वो वहां से बाहर जाकर विभिन्न वर्गों के, विभिन्न देशों के लोगों ने, अनुयायियों ने उसको स्वीकार किया। और एक ऐसे युग में जहां युद्ध के माध्यम से या सैनिक शक्ति के माध्यम से ही सत्ता को स्थापित किया जा सकता था या प्रचारित किया जा सकता, अशोक ने अपने अहिंसात्मक तरीकों से, शांतिवादी प्रयत्नों से लंबे समय तक लोगों को मौर्य साम्राज्य के प्रति आकर्षित करने में वो सफल रहा। तो ये था अशोक का धर्म। धन्यवाद।